एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग भाई वन शॉट सीरीज आपकी स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर था द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसको हम पूरा एक शॉट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या होता है भाई, फिजिक्स की भी बातें हो रही हैं, मैथ्स की भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है इसमें भाई। आप पहुंच जाओगे एसएसटी, ज्योग्राफी, हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। इवन आपको यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना भाई, है तो सब कुछ साइंस ही। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई टॉपिक्स क्या कवर होने वाले हैं? सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, एक दो टॉपिक नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अरे अरे अरे, यहाँ पे आप ही के जैसे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया बैठे हैं भाई, थोड़ा सा इनकी बातें देख लेते क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गुड़िया बोल रही है कि अमन, कभी सोचा है साइंस एक्चुअली होता क्या है? आप भी सोचते होगे कि भाई हम 6th से 7th में जा रहे हैं, 7th से 8th में जा रहे हैं, साइंस पढ़ तो रहे हैं, पर साइंस होता क्या है? तो यहाँ पे ये पूछ रही है साइंस क्या होता है, कभी सोचा है तुमने? पढ़ते तो हैं। तो यहाँ पे अमन बोल रहे हैं कि बस पढ़ाई का नाम है ना, फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट्स, खत्म। है ना, जैसे हमारे फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के अंदर, आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे वैसे आपको केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इससे ज्यादा क्या ही होता है ना। तो यहाँ पे वही सारी बातें इनके बीच में चल रही हैं। तो यहाँ पे अब हमारी गुड़िया, ये देखो जो कुछ चीटी वीटी चल रही है भाई जमीन पे, उसको भी पकड़ लिया भैया, उसको भी नहीं जाने दे रही है। क्या कर रही है इसके साथ? नहीं यार, साइंस तो है दुनिया को समझने का तरीका। बोल रही है कि साइंस क्या है? दुनिया को समझने का तरीका है। जैसे ये छोटी सी एंट जैसे चलती है। हाँ, अब समझे इस एंट को क्यों पकड़ा था इन्होंने? क्योंकि अब ये इसी से रिलेटेड कुछ समझा रही है अमन को। तो अमन बोलता है मतलब साइंस मतलब दुनिया की मिस्ट्री सॉल्व करना है क्या? सारी मिस्ट्री साइंस से सॉल्व हो सकती हैं? बताओ बताओ, सोचो सोचो। ये भी ऐसे ही सोच रहे, जैसे आप सोच रहे हो ना वैसे ये भी सोच रहे। तो ये बोलते अरे वाह, मतलब साइंटिस्ट बन के हम हर छोटी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अगर हम साइंटिस्ट बन गए तो हम सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हमारी गुड़िया बोली बिल्कुल, साइंस तो क्यूरियोसिटी का ही तो नाम है। तो यहाँ पे हर दिन कुछ नया सीखने का चांस मिलता है। इसीलिए आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक का नाम क्यूरियोसिटी क्यों है ना? क्योंकि साइंस क्या है, बेसिकली आपकी क्यूरियोसिटी जो है उसको सॉल्व कर रहा है, आपके जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये लोग चल दिए हैं अपनी साइंस की लैब में, तो आपकी भी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइंस है क्या। साइंस सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब आप किसी भी चीज को समझ रहे हो तो उसको समझने के लिए एक प्रोसेस लगता है कि वो चीज वहां तक पहुंची कैसे, आप किसी कंक्लूजन तक आए कैसे, ये कैसे जानोगे आप? इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब साइंस क्या है? साइंस सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। किस किस चीज की कंटिन्यूअस जर्नी है भाई? यहाँ पे आपको दिख जाएंगी किस किस चीज की कंटिन्यूअस जर्नी है। आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो किसी से, या फिर आप कुछ आइडियाज को टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ नई चीजें फाइंड आउट कर रहे हो। जब आप कुछ न्यू फाइंड आउट करते हो तो उसे हम बोलते हैं डिस्कवरी। मतलब वो ऑलरेडी चीज थी लेकिन आपको अभी आपने पूरी दुनिया को बताया, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लोगों को पता नहीं था, आपने लोगों को बताया, तो वो होता है डिस्कवरी। लेकिन अगर आप कोई न्यू चीज बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी न्यू चीज को बना रहे हो, तो उसे हम कहते हैं इन्वेंशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे समझते हैं कि साइंस तो इंटरकनेक्टेड है। अब आप बोलोगे एक दूसरे से कनेक्टेड है कैसे? बताया था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, सारी चीजें। इवन आपको हम जब क्लास के लास्ट तक जाएंगे तब तक थोड़ी बहुत एसएसटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या। और जब आप यहाँ पे अपना सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, तो मैथ्स भी काम आ जाता है। तो साइंस सबसे ही कनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। तो आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। साइंस एक वेब की तरह, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना भैया, जाला कैसा तो फैला हुआ होता है, इस कोने में भी, इस कोने में भी, उस कोने में भी, हर जगह आपको दिखेगा। वैसे ही साइंस जो है ये एक वेब की तरह आपको हर जगह मिलेगी। तो यहाँ पे साइंस एक कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वेब की तरह है जहां पे हर ब्रांच जो होता है वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी और ब्रांच से भी रिलेटेड। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, ये सब एक साथ काम करते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी आपके दिमाग में चीजें घूम रही हैं, उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे बोल रहे हैं साइंस आपके किचन में और क्लोजेट में भी है। ओ भाई साहब, पता था आपको? आपको तो लगा था सिर्फ साइंस जो हमारी है वो किताबों तक सीमित है। नहीं, ये आप तक मेरे तक सीमित नहीं है भाई, हमारे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, इवन हमारा किचन हो, हमारा क्लोजेट हो, हर जगह साइंस है। तो आओ समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपको, अरे नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, अरे वाह। और ये क्या है? कच्चा आम। अरे यार, कच्चा आम कैरी वेरी खाने में कितना मजा आता है भाई, समर्स आ जाए तो। ओहो हो। चलो ठीक है, नॉस्टैल्जिया से बाहर आती हूँ मैं। सार टेस्ट इन रॉ मैंगोज और लेमन्स हिंट एट एसिड्स, यानी कि सार टेस्ट जो होता है, सावर टेस्ट बता रहा है कि भैया इनके अंदर क्या है? एसिड है। हाँ जी, इसके अंदर क्या है? एसिड है। और ऐसे ही बेसिस भी होते हैं। बेसिस किसके अंदर होंगे? जो बिटर सब्सटेंसेस है उनके अंदर बेसिस होते हैं। जो सावर सब्सटेंस है उसके अंदर एसिड होता है। ये सब हम इस कंक्लूजन तक आए कैसे? साइंस के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज है, वॉशिंग हल्दी, यानी कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, जब वो आपके कपड़े में उसका दाग लग जाता है और जब उसको वॉश कर रहे होते हो, किससे वॉश करते हो? सोप से या फिर डिटर्जेंट से, राइट? तो अब ये बोल रहे हैं कि जब आप इसको सोप से वॉश कर रहे हो तो वो रेड हो जाता है। रेड क्यों होता है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हल्दी का स्टेन था, इसको आप वॉश करने लगे, अरे भाई साहब रेड हो गया। जादू? कोई एलियन आया था क्या करने? नहीं भाई, ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्या रिएक्शन है? ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है? इसके जस्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, वो उसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे भाई हमारी गुड़िया भाई दूसरा लड़का ले आई। पहले तो अमन था ना, अब समीर आ गया। ओके कोई बात नहीं। समीर, कभी सोचा है ये लैंप ग्लो क्यों करता है और बैटरी खत्म कैसे हो जाती है? भाई ये बहुत सारा तामझाम लेकर आई है और इनसे अभी भी क्वेश्चंस पूछे जा रही है। ये भाई ये बहुत अटपटी लड़की है भाई, इधर उधर घूम घूम के सबसे पूछ रही है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। तो यहाँ पे अभी आ गई है अपना लैंप और अपना सेल लेके भैया, और फिर बोल रही है तुम्हें पता है ये क्या है, इससे क्या होता है, तुम्हें पता है, पता है, पता है। तो यहाँ पे बोल रहे हाँ, कुछ तो इसमें ये सामान लेके आई हो तो तामझाम का कुछ तो रोल होगा ही भाई। तो यहाँ पे बोल रही देखो, जो बैटरी है इसमें केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बैटरी दिख रही है ना बेटा, यहाँ पे जो आपको बैटरी दिख रही है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स है। इसके अंदर क्या है? केमिकल्स है। और ये केमिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी बनाते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी बना रहे हैं। और एनर्जी का क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको वायर दिख रहा है, ये जो वायर है, इस वायर के थ्रू ये कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं लैंप तक। कहाँ जाते हैं? ये लैंप तक जा रहे हैं। और फिर ये जो लट्टू है, ये क्या हो रहा है? बुक 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 जल गया, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होते हुए दिखा रहे हैं, और कैसे क्या काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये सब आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भैया क्या बोल रहे हैं? तो मटेरियल डिसाइड करता है कि एनर्जी फ्लो होगा या नहीं। यानी ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी फ्लो होगा या नहीं। तो ये बता रही हैं भाई इनको कि देखते हैं, यही करता है, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि चलो मैं भी एक चीज ट्राई करता हूँ। अब ये प्लास्टिक ले आए। अब ये प्लास्टिक लगा के यहाँ पे दोनों के बीच में बोलता है कि ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ग्लो क्यों नहीं कर रहा। दो आपको यहाँ पे ग्लो होता हुआ दिख रहा है पर वहां पे ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसे प्रिटेंड करो आपने नहीं देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं अरे बुद्धू, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं? कि इंसुलेटर होता है। अभी इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली यही बता रहा है कि आप आने वाले टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स है आपके पूरे सिलेबस में थ्रू आउट द सेशन क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है? चलो अब ये क्या बोल रहे हैं? मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं, उनकी चीजें जो भी होती है उसको एक्सप्लोर करेंगे अब, ठीक है, आने वाले में। तो ये बोलते हैं अच्छा, साइंस में क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती, मतलब हम हर चीज को फाइंड आउट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये बोल रही है हाँ 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 हाँ। चलो इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पढ़ाई पे आते हैं, चलो ठीक है। अब ये बोल कनेक्टिंग कंपोनेंट्स टू क्रिएट लाइट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मतलब छोटी छोटी अलग अलग जो चीजें हैं, इनको हम बोल रहे हैं कंपोनेंट्स। अब इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं। क्यों? हमें क्या करनी है भाई? लाइट चाहिए। हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, ठीक है? हम क्या करेंगे? अब इसको जलाने की कोशिश करेंगे। किसको? लट्टू को हमारे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आप आने वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। कंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं, अगर आपने एक सर्किट में लगाया, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास सेल होना चाहिए, लैंप होना चाहिए या बल्ब होना चाहिए, वायर्स होने चाहिए, ठीक है, ये तीन चीजें हमने बात की थी।
अब इसी के बीच में एक आयरन की नेल लगा दी है इन्होंने, ठीक है, आयरन की नेल लगा दी है, तो भी आप देखोगे कि ये लट्टू तो जल रहा है, ये तो बंद ही नहीं हुआ जलना। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे आयरन की नेल है ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने के लिए अलाउ करती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही थी तो ये बोलती कि अरे अरे कहाँ जा रही हो, तो बोला कि प्लीज मुझे वहां तक पहुंचने दो, बोला अच्छा ठीक है मैं तो कंडक्टर हूँ, लो चले जाओ, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर है ये क्या है भैया, यहाँ पे इन्होंने एक इंसुलेटर यूज किया, एक प्लास्टिक की चम्मच लगा दी है भैया। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक की चम्मच है ये बोलती है 1 मिनट कहाँ जा रहे हो, अच्छा उधर जाना है, नहीं जा सकते, मैं तो इंसुलेटर हूँ, पीछे मुड़ो, वापस जाओ वापस जाओ, मैं नहीं जान दे रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर जो होता है वो अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, नॉन मेटल्स जो भी होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारे। और यहाँ पे जो हमारे मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, जो अलाउ कर रहे हैं खुद के थ्रू पास होने के लिए। अब आगे समझते हैं और क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। तो भैया यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पता है कि चेंजेस आपकी लाइफ में होते रहते हैं। देखो बेटा एक सच्चाई है जीवन की, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आप थ्रू आउट द लाइफ आपके चेंज होते रहोगे, आप जैसे आज हो वैसे आप कल नहीं थे, ऐसे ही आपके आसपास जो चीजें हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल चेंज, मतलब जो पहले जैसे था वैसे उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। कुछ होते हैं इरिवर्सिबल चेंज, मतलब जैसे पहले थे उसी स्टेट में वापस नहीं आ सकते। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये तो आपको समझ में भी आ गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे आइस जो क्यूब है, आइस क्यूब है, ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। अब ये वाटर को अगर मैंने जाके एकदम वापस से आइस ट्रे में डाल के और वापस से फ्रीजर में घुसा दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो वापस से यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, आइस बन सकता है। तो ये क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज है, मतलब वापस से बन गया। तो यहाँ पे तो ये साइकिल चलते जाएगी, आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, वाटर से आइस। लेकिन 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 यहाँ पे जो आपका कच्चा आम है ये अगर पक जाए, अरे यार वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, हम कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि यही चाहिए, चलो ये राइपनिंग हो जाए, राइपनिंग यानी कि फ्रूट्स जो होते हैं वो पक जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स पक गए। तो अब ये वाला जो आम है, यहाँ पे जो आपके पास पका हुआ आम है, क्या ये वापस से कच्चा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी वापस से पहले वाले स्टेट में नहीं जा पा रहा है। ऐसे ही होता है हीट और उसका फ्लो, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि हीट जो होते हैं, ठीक है, हीट जो होता है वो कैसे चेंजेस ला सकता है भाई हमारे एनवायरनमेंट में। बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट बढ़ रही है, ये हीट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हीट कैसे कैसे हमारे आसपास चेंजेस ला रहे। आइस मेल्ट हो जाती है हीट से, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ना, वाटर साइकिल जो है उसका एक्शन बढ़ गया है भाई, जैसे जैसे हीट होती है उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से होता है कंडेंसेशन, बादल बन जाते हैं, बादल नीचे आए भैया बारिश हो गई, और यहाँ पे हो गया प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे जो हमारा पर्कुलेशन है, यानी कि धीरे 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 वाटर जमीन के अंदर जा रहा है, पर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारे ट्रीज है ट्रांसपिरेशन करके भाई वापस से एयर में इनका जो भी वाटर था वो वापस से वेपराइज हो गया। तो ये तो होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, हीट की वजह से एक और चीज क्या हो रही है, वाटर साइकिल जो है वो, ठीक है। चलो अब ये मैडम बैठी हैं कहीं पे तो बाहर गए हैं पार्क वार्क में, तो देख रहे हैं क्या बात करें। समीर कभी सोचा है प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे समीर को आंसर नहीं पता था, तो समीर ने उल्टा मार दिया एक और क्वेश्चन इसके मुंह पे। ये क्या बोल रहा है, बिना क्लॉक के हम टाइम कैसे बता सकते हैं, ये तुम बताओ, ठीक है। तो जब आंसर नहीं पता होता तो वापस से दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दो कि सामने वाले को समझ में ना आए। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स अपने रूट से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं भाई, अपने रूट से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ऐसा होता है। तो इसने बोला कि हाँ भाई ऐसा होता है, तुम्हें नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं। फिर ये बता रहे हैं कि दिन में सूरज की पोजीशन देख के हम बिना क्लॉक के भी टाइम बता सकते हैं। अब उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया तो समीर ने भी बोला मैं भी अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इन्होंने क्या बताया कि दिन में जो सूरज होता है उसकी पोजीशन देख के हम बता सकते हैं कि भाई क्या टाइम हो रहा है। तो बोलती है वाह, नेचर सबसे बड़ा क्लॉक है, नेचर जो है वो क्या है, वो खुद में ही एक क्लॉक है। तो ये बोल रहे हैं नेचर में इतनी सीक्रेट्स हैं, बस क्यूरियोसिटी चाहिए भाई समझने के लिए।
और इसीलिए आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। क्यों? क्योंकि भैया हमें यही समझना है, अपने आसपास जो भी चीजें हैं वही समझनी है। तो ये बोल रहे चलो चलो नेचर की और भी मिस्ट्रीज होती है ना, उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो यही चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आपको साइंस जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपको मन नहीं है कि हाँ मुझे जानना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको साइंस इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे चुल होती है ना आपको कि भैया ये जानना है घर में क्या चल रहा है, किससे क्या हो रहा है, मम्मी कौन घर में आने वाला है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, सारे गॉसिप्स चाहिए होते। वैसे ही यहाँ पे साइंस को समझने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये बोले कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं वो एक वाइटल प्रोसेस, वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब उनके बॉडी में होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सब के बॉडी में ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, भले ही वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, आप हो, मैं हूं, Q2 हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, खुद का खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। और यहाँ पे जो हमारे एनिमल्स है, आप हो, मैं है, हम लोग सब क्या है भाई, सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे ही अब बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। जो कॉन्सेप्ट होता है टाइम का उसको समझ रहे हैं कि शैडोज जो है, मूवमेंट जो है, इन सारी चीजों को समझते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको यहाँ पे मैं इस साइड में मेरी शैडो आ रही है, या इस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमारी मूवमेंट जो होगी उसके हिसाब से हमारी शैडो भी चेंज होगी क्या, तो ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका जो आइडिया है वो समझ लेते हैं कि टाइम जो है कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन है इवेंट्स का, टाइम कभी रुकता नहीं है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो थी वो मेजर होती हैं बाय टाइम। ठीक है, जो हमारा बहुत पुराने टाइम पे जो लोग रहते थे वो टाइम को कैसे देखते थे भाई, नेचुरल चेंजेस के थ्रू वो बता देते कि कौन सा टाइम चल रहा है। उनके पास घड़ी वड़ी नहीं हो, लेकिन सन के पोजीशन से या फिर शैडो से ही वो बता देते कि क्या टाइम हो रहा है। देख रहे हो कितने स्मार्ट थे भाई। और हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को घड़ी देख के भी नहीं बता पा रहे कि ये टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये बोल रहे हैं कि ओवर द सेंचुरीज, बहुत सालों से जो पीपल हैं उन्होंने अलग अलग चीजें इन्वेंट की हैं टाइम को समझने के लिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने बनाया सन डायल, किसी ने बनाया वाटर क्लॉक, उन्होंने बनाया है मैकेनिकल क्लॉक, गियर वाले वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लॉक्स है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और ये इनोवेशंस जो हैं, ये जो इनोवेशंस है इसने अलाउ किया है ज्यादा प्रिसाइज और कंटिन्यूस टाइम मेजरमेंट। अब आप देखोगे कि भाई एकदम शाम होती है, इसी टाइम पे शाम हो रही है ना, शाम को 6-7 बजे ही शाम हो रही है। कभी देखा है दोपहर के 1 बजे शाम हो गई अचानक से, ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रिसाइज जो हमारा टाइम था वो हमें कैसे पता चला, इतनी इन्वेंशन होते 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 हमें पता चला है। ठीक है, अचानक से ऐसे यूं करके नहीं बता दिया। चलो अभी हमें शैडोज की बात तो कर ही रहे हैं। अब शैडोज जो होती है ये सिर्फ क्या ह्यूमंस की होती है क्या, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही होती है शैडो? नहीं, जो हमारी शैडोज है वो नॉन लिविंग की भी होती है। ऐसे ही जो यूनिवर्स है, जो स्पेस है, वहां पे भी शैडोज फॉर्म हो रही हैं। तो आओ जरा सा समझ लेते हैं। जो मून होता है, अर्थ होता है, वो शैडो कास्ट करता है। ठीक है, शैडो कास्ट करता है, जिसकी वजह से एक्लिप्सिस होते हैं। एक्लिप्सिस क्या है, ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है भाई, इनके शैडोज की वजह से। किसके, अर्थ एंड मून के शैडोज की वजह से लग रहा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सन की जो लाइट है कोई एक उनमें से ब्लॉक कर देता है। अगर मून ब्लॉक कर देता है अर्थ और सन के बीच में तो भी ग्रहण हो गया, और अगर अर्थ ब्लॉक कर देता है सन और मून के बीच में तो भी ग्रहण हो गया, है ना। तो यहाँ पे ग्रहण होता है, यानी कि एक्लिप्सिस होते हैं। ये बताता है कि क्या रिलेशन है हमारे सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। तो भाई एक के बीच में आने से दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है, इन तीनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो चल रहा है इनका। ठीक है, चलो
ऐसे ही अर्थ की जो मूवमेंट है, क्यों हो रहा था भाई एक्लिप्स, क्यों हो रहा था, अर्थ जो है वो मूव कर रहा है ना। अर्थ जो मूव कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। क्यों मैंने बोला था ना, मुझे बोल मत देना कि मैम आप कहाँ साइंस पढ़ाते पढ़ाते एसएसटी में चले गई, ये एसएसटी का साइंस का सबका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि भैया देखो साइंस क्या है, इंटरकनेक्टेड होती है, तो ये कोई बोल मत देना प्लीज, ठीक है। तो रोटेशन क्या है भाई, जो अर्थ है वो स्पिन होता है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। और इसका अर्थ का जो टिल्ट रहता है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, 23.5 डिग्री का टिल्ट रहता है, ठीक है, एक्सियल टिल्ट रहता है, ऐसे टेढ़ा रहता है थोड़ा सा हमारा अर्थ, ठीक है। और उसके ऊपर ऐसे 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 घूमता है, ऐसे सीधे 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 नहीं घूमता है, कैसे घूमता है, ऐसे टेढ़ा 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 थोड़ा सा घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सियल टिल्ट होता है, उसके ऊपर हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, रिवोल्यूशन भी होता है। रिवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और इसके साथ साथ सन के पास में भी ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि ये रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे अर्थ पे क्या हमें देखने के लिए मिलता है, सीजन्स जो चेंज हो रहे हैं वो, ठीक है। सीजन्स किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, रिवोल्यूशन की वजह से। डे और नाइट जो आ रहा है किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और बहुत छोटा सा चैप्टर है कि आप आने वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। और ये पढ़ के एग्जाम में बढ़िया बढ़िया मार्क्स ले आइएगा प्लीज। और हमारी ये गुड्डी और गुड़िया जो है ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और हम भी। मिलते हैं अपनी अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।